अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं दो बहनों की कथा। एक गांव में दो बहनें रहती थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। एक का नाम कादसी और दूसरी का नाम तुआरसी था। कादसी कठोर प्रवृत्ति की और तुआरसी नरम स्वभाव की दयालु स्त्री थी। संयोगवश कादसी का विवाह अमीर घराने में तथा तुआरसी का निर्धन परिवार में हो गया। कादसी के घर में प्रत्येक सुख सुविधा थी, जबकि तुआरसी के ससुराल के कोने कोने से गरीबी और फटेहाली टपकती थी। उसका पति मजदूर था, जो दिहाड़ी पर रोजी रोटी कमाता था, लेकिन पति पत्नी संतोषी जीव थे, जो कमाते उसी में संतुष्ट रहते। एक दिन बदकिस्मती से तुआरसी के पति को लंबी बीमारी से जूझना पड़ा। काम मिलना बंद हो गया तो घर में खाने के लाले पड़ गए। जब स्थितियां ज्यादा विकट हो गईं तो मजबूरन तुआरसी ने अपनी बहन कादसी के पास जाने की सोची कि वहां से कुछ दिनों के लिए खाद्य सामग्री और धन की मदद ले मिल जाए। यद्यपि अपनी बहन के उग्र तथा कटु स्वभाव से वो परिचित थी, लेकिन विवश थी और कोई मदद का रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। तब तक पति की तबीयत भी संभल रही थी। एक दिन निश्चय करके अपनी बहन के घर पहुंच गई। बहन की सुख सुविधाओं से संपन्न जिंदगी तथा ठाट बाट देखकर तुआरसी हतप्रभ रह गई। स्वभाव की सरल थी, अतः ईर्ष्या की भावना मन में नहीं आई। कादसी ने बहन को देखा तो मुंह बना लिया और आने का कारण पूछा। तुआरसी ने सारी व्यथा कह सुनाई और आर्थिक मदद की गुहार लगाई। कादसी बहन को देखकर अप्रसन्न ही थी। उसने धूर्तता से काम लिया। उसने सोचा, चलो अच्छा है, कम पैसों में मुफ्त की नौकरानी मिल गई। तुआरसी से स्पष्ट कह दिया कि पैसा चाहिए तो मेरे घर में जैसे नौकर काम करते हैं वैसे काम करना पड़ेगा। लाचार तुआरसी बहन के घर नौकरानी का कार्य करने को मान गई। स्वभावतः कादसी बात बात में नौकरों पर चिल्लाती और पल पल में हुक्म दागती। जरा भी आराम करने की सुविधा नौकरों को नहीं थी। बेचारी तुआरसी भी इसी तानाशाही आदेशों के लपेट में थी। क्षमता से अधिक परिश्रम करने से उसका स्वास्थ्य गिरने लगा, पर कादसी को लेश मात्र रहम न आया और ज्यादा बेरहमी दिखाते हुए बहन को बार बार कार्यों में झोंकने लगी। अंततः हारकर तुआरसी ने बहन से अपने घर जाने की इजाजत मांगी ताकि कुछ विश्राम मिल सके। चूंकि कमजोर और बीमार तुआरसी कादसी के लिए बेकार थी, इसलिए उसने तुआरसी को जाने की आज्ञा दे दी। थोड़ी सी दया दिखाते हुए कादसी ने बहन को कपड़े रखने के लिए एक संदूकची दे दी, पर खाने पीने की कोई सामग्री नहीं दी। थकी हारी भूखी प्यासी तुआरसी अपने घर पहुंची। मार्ग में एक पेड़ से जंगली आंवले खाने के लिए तोड़ लिए थे। सफर की थकावट से तुआरसी को अपनी टूटी खटिया पर नींद आ गई। पति मजदूरी करने दूसरे शहर गया हुआ था। कुछ अंतराल पश्चात द्वार पर दस्तक हुई। उसने उठकर दरवाजा खोला तो एक साधु को खड़े पाया। उसने आदरपूर्वक साधु से आने का कारण पूछा। उस समय सूरज छिप रहा था।
अंधेरा छा रहा था। साधु ने कहा, बेटी, रात होने को है। आज की रात मैं तुम्हारे यहां विश्राम करना चाहता हूं। अगर तुम्हें सुविधाजनक लगे तो आरसी को कोई ऐतराज नहीं था। उसने स्नेहपूर्वक साधु को खटिया पर बैठाया। बिठाने से पूर्व कुछ चिथड़े खाट पर बिछा दिए। उसके मन में यही संकोच था कि रात्रि भोज में साधु को क्या खाने को दूं। उसने अपनी दुविधा साधु के समक्ष रखी तो साधु ने कहा, बेटी, कोई बात नहीं, जो तुम खाओगी वही मैं खा लूंगा। किसी किस्म का तकल्लुफ न करो। बाबा, मेरे पास तो जंगली आंवले हैं जिनको उबालकर पेट की भूख शांत करूंगी, पर आप बुजुर्ग हैं, सूखे आंवले खाने से आपके पेट में दर्द होगा। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी आंवले खा लूंगा। रात हुई तो दोनों जनों ने उबले आंवलों को खा लिया और सो गए। आधी रात को अचानक साधु के पेट में तीव्र पीड़ा होने लगी। जब पीड़ा असहनीय हो गई तो उसने तुआरसी को आवाज लगाई। तुआरसी हड़बड़ाकर उठ गई। उसे लगा उसके खिलाए आंवले से साधु को पीड़ा हो रही है। पश्चाताप के आंसू आंखों में आ गए। भरे गले से बोली, बाबा, ये रात जैसे तैसे काट लो। सुबह होने पर वैद्य से आपके लिए दवाई ले आऊंगी। तभी साधु को लगने लगा कि उसे दस्त आने लगे हैं। कराहते हुए बोला, लगता है दस्त भी आरंभ हो गए हैं। मुझसे उठकर बाहर नहीं जाया जाएगा। बहुत कमजोरी लग रही है। तुआरसी हमदर्दी से बोली, बाबा, कोई बात नहीं, तुम यही शौच वमन कर दो, मैं उठा दूंगी। पेट खराब होने से पूरी रात साधु बाबा शौच वमन से परेशान होते रहे। तुआरसी पेट दबाती रही। यद्यपि उसकी अपनी सेहत ठीक नहीं थी, फिर भी पूरी निष्ठा से बाबा की सेवा करती रही। किसी प्रकार रात बीत गई। सुबह होते होते बाबा का कराहना बंद हो गया। आराम अनुभव करते हुए सो गए। थकी हारी तुआरसी भी अपनी खाट पर जाकर सो गई। सुबह देर तक वो सोती रही। दोपहर में उसकी नींद टूटी तो उसने अपने आप को आरामदायक अवस्था में पाया। आसपास देखा तो पाया कि साधु अपनी चारपाई पर नहीं है। कमरे में सोच वमन का नामो निशान नहीं था। सारी जगह साफ सुथरी थी। फर्श पर अनेक रंगों के हीरे मोती और जवाहरात बिखरे हुए थे। उनकी अद्भुत चमक दमक इधर उधर फैली हुई थी। ढेर सारे रुपए भी यहां वहां पड़े थे। तुआरसी समझ गई कि रात्रि को रुकने वाला साधु साधारण मनुष्य नहीं, अपितु चमत्कारी देवता थे। परहित भावना तथा लोक सेवा भाव में उसका आस्था भाव और अधिक मजबूत हो गया। उसने सारी पूंजी और हीरों को संदूकची में संभाल कर रख दिया। ये वही संदूकची थी जो उसकी बहन ने उसको दी थी। अब तुआरसी भी अपनी बहन की भांति साधन संपन्न हो चुकी थी। कुछ दिनों पश्चात कादसी का एक सेवक तुआरसी के पास आया। उसने कादसी का संदेश सुनाया। तुम्हारी बहन ने वो संदूकची मंगवाई है जिसमें तुम अपने कपड़े डालकर लाई थी। ये भी बोला है कि यदि तुम ढंग से रहना चाहती हो तो वापस आ जाओ, और यदि भूखों मरने का इरादा है तो वहीं पड़ी रहो। बहन के रूखे संदेश को सुनकर तुआरसी को गुस्सा आया, पर क्षणिक रहा। उसने हीरों की पिटारी खाली की और नौकर को देती हुई बोली, ये लो संदूकची, इसे ले जाकर कादसी को दे देना और कह देना तुआरसी अपने टूटे फूटे घर में ही ठीक है, तुम चिंता मत करो। नौकर संदूकची और संदेश लेकर कादसी के पास पहुंचा। कादसी तुआरसी के इस व्यवहार से हैरान हुई।
फिर उसने संदूकची को भली भांति खंगाला और पाया कि उसके एक कोने में एक हीरा फंसा हुआ है। उसने हीरे को देखा, परखा कि वो असली हीरा है। अब उसकी उत्सुकता बढ़ गई कि निर्धन त्वारसी के पास हीरा आया तो कैसे आया। तुरंत बहन के घर जा पहुंची। वहां त्वारसी के वैभव विलास को देख आश्चर्यचकित रह गई। सोचने लगी, रातों रात कैसे काया पलट हो गई। बहन से पूछताछ की तो भोली भाली त्वारसी ने सारी कहानी सुना दी कि कैसे साधु बाबा की कृपा से सब कुछ मिला। ये सुनकर कादसी बोली, बहुत अच्छा हुआ। अब जब भी वो साधु आए तो उसे हमारे घर अवश्य भेज देना। लालची कादसी और अधिक अमीर होना चाहती थी। 1 वर्ष बीता। वही साधु त्वारसी के घर आया। त्वारसी बाबा को देखकर बहुत आनंदित हुई। अत्यंत मान सम्मान सहित उन्हें आसन पर बैठाया, भोजन करवाया और कहा, बाबा, आपकी महान कृपा से हमारा दरिद्र दूर हो गया। अब हम बेहद सुखदायक दिन गुजार रहे हैं। आपकी बातें सुनकर मेरी बहन बहुत प्रभावित हुई। वो अपने घर आपको बुलाने की इच्छुक है। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मेरी बहन के घर अवश्य पधारे। बाबा ने उसकी बहन के घर जाने की हामी भर दी। अच्छी व सच्ची आव भगत करवाकर साधु वहां से कादसी के घर की ओर चल दिए। कादसी साधु को देख बहुत खुश हुई कि अब उसके आंगन में भी धन की बरसात होगी। उसने स्वयं स्वादिष्ट भोजन किया, जबकि बाबा को उबले आंवले खिलाए। रात को बाबा के पेट में पहले की भांति तेज दर्द उठा। दर्द से तड़पते साधु ने कादसी को बार बार पुकारा, लेकिन आराम तलब कादसी को नींद बहुत प्यारी थी। वो जागते हुए भी साधु की सहायता के लिए नहीं उठी। नौकर को भेज दिया। सारी रात बाबा ने दर्द में काटी। प्रातःकाल कादसी उठी तो बाबा कमरे से गायब था। बाबा के कमरे में दस्तों की तेज दुर्गंध फैली हुई थी। उसका सिर फटने लगा। मारे गुस्से के उल्टे पांव अपनी बहन के घर पहुंची। उसे घसीटती हुई अपने घर तक लाई। अब शब्दों व गालियों की बौछार भी जारी थी। साथ में कह रही थी, कलमुही दुष्ट, ये बतला कौन सी दुश्मनी निकाली मेरे साथ, जो एक सड़ियल साधु को मेरे घर भेजा। चल जाकर देख कैसा गंदा मचाकर गया है। अब तू ही कमरे की सफाई करेगी। त्वारसी पीड़ा से कहराती बहन की गालियां चुपचाप सुनती जा रही थी। बदबूदार कमरे में प्रवेश करते ही उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे जीवन में सच्चाई दे, सेवा दे, धैर्य दे, दया दे, पर कादसी जैसा बुरा व्यवहार मत देना। उसने अकेले ही गंदगी को उठाकर फेंकना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने पाया कि वो गंदगी नहीं, उसके स्थान पर हीरे जवाहरात फेंक रही है। उसने उन हीरों को उठाया और थैले में भर लिया। इन्हें लेकर वो कादसी के पास पहुंची। कादसी ने जब थैले में हीरे देखे तो हैरानी से पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिले? त्वारसी बोली, ये हीरे उसी गंदगी में थे जिसके लिए तू मुझे घसीटती हुई यहाँ लाई और मुझे गालियां देकर अपमानित किया। त्वारसी ने कहा, इन बेशकीमती हीरों को तलाशने के लिए किन्हीं खास आंखों की जरूरत होती है। मन की स्वच्छता जरूरी है, जबकि तुम्हारी आंखों और मन पर अहंकार का, धन का नशा छाया हुआ है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं सूझता। इन बातों की परख के लिए उदारता, सहानुभूति, दया, करुणा आदि भावों का होना आवश्यक है, जिनका तुझ में अभाव है, इसलिए तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। त्वारसी धन की पोटली थामे अपने घर वापस आ गई।